लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा, जहां 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। नोटों का पहाड़। चुनाव के ठीक बीच में एक तरफ जहां 7 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। ईडी ने सुबह सुबह 9 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। और इस बीच झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, उनके जो निजी सचिव हैं, उनके जो नौकर हैं, उनके ठिकाने से उनके घर पर रेड हुई और उस रेड में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इतने करोड़ रुपए हैं कि जो टीम गई है जांच करने, वो मशीन बुलाकर जांच कर रही है। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। रांची में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है और इस वक्त 3 से 4 लोकेशन पर जो छापेमारी है वो की जा रही है। जो पहली सूचना आई उसमें बताया गया कि तकरीबन 9 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है और अभी भी कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि पीएमएलए जो ईडी के पास जो पावर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में ईडी ने निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के यहां छापेमारी की थी। और इसी रेड में निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के यहां ईडी जब छापेमारी कर रही थी, उस वक्त बड़ी संख्या में कैश बरामद हुए हैं। कैश इतने हैं कि ईडी के अधिकारी उसे देखकर दंग रह गए। यह सबसे बड़ी बात है। वीरेंद्र राम जो सीधे तौर पर जिस इंजीनियर के यहां छापेमारी हुई, उनके जो इंजीनियर हैं, इनके ऊपर कई आरोप लगे हुए थे। उसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया था और ये भी निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के जो लोग हैं उनके ऊपर छापेमारी की गई है। और इस पूरे मामले में झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ तार बताया जा रहा है। और यही वजह है कि इस बड़ी रेड के बाद, करोड़ों रुपए मिलने के बाद, सीधे तौर पर झारखंड की सियासत में मुसीबत जो है वो अब निकलकर सामने आई है। अभी तक नोटों की गिनती, अनुमानित राशि उसको 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी भी कई जगहों पर छापेमारी जारी है। और इस बीच जो है बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है वो ये है कि ईडी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली हुई थी कि झारखंड में जो जिस इंजीनियर के ऊपर आरोप लगे थे, उस इंजीनियर के वजह से, उस इंजीनियर के जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके लोगों पर छापेमारी की गई। उसके बाद उसका तार सीधे तौर पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े। और आलमगीर आलम से जुड़े होने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को काफी जो है वो सावधानी से देख रहे हैं। और अभी तक जो जांच की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से ईडी लगातार पीएस पूजा सिंघल के यहां छापेमारी की थी। वहां 17 करोड़ रुपए मिले थे और यह अब तक की रांची के अंदर की सबसे बड़ी छापेमारी है। सीधे तौर पर घरेलू नौकर के यहां इतनी बड़ी संख्या में जो कैश बरामद हुए हैं, इस मामले को लेकर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम फरवरी 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद उनके कई जो लोग हैं उनके ऊपर ईडी की दबिश बनी हुई थी। और इसी बीच ईडी को बड़ी जानकारी मिली और अब ईडी ने सुबह सुबह छापेमारी शुरू कर दी, जिसमें वीरेंद्र राम से जुड़े हुए लोगों के यहां छापेमारी की गई। और इस छापेमारी में सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर जो है वो ईडी को सफलता मिली है। और इस तरीके से जो ईडी की सफलता मिली है, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल झारखंड की चंपई सोरेन को होते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के बीच कैश बरामदगी को लेकर राजनीतिक बवाल झारखंड के अंदर मचा हुआ है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्री
से इस राशि के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। इसी तरीके के मामले में हेमंत सोरेन पहले से ही बदनाम थे और अब आलमगीर आलम जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड की चंपई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। इसके पहले हेमंत सोरेन सरकार में वो मंत्री रहे हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आलमगीर आलम साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। झामुमो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार में आलमगीर को सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर माना जाता है। पार्टी में उनका वजूद काफी मजबूत है और यही वजह है कि कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद भी आलमगीर आलम को मंत्री परिषद में हेमंत के बाद चंपई ने भी जगह दी थी। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है झारखंड से। झारखंड के अंदर बीच चुनाव से जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है कि झारखंड में सबसे बड़ी जो कैश की बरामदगी है सुबह सुबह ईडी को हुई है, छापेमारी जारी है। सोचिए जब घरेलू नौकर के यहां छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में नोटों का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, आखिर ये पैसे कहां से आए, किस लिए रखे गए थे और नौकर को कहां से इतने पैसे मिले, ये तमाम पहलू जांच के। हालांकि अब झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार मुश्किलों में पड़ती हुई दिख रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।